किसी ने कहा है कि जीवन है तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है कि जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते और जाते रहते हैं, और कभी कभी तो कुछ ऐसी परेशानियां होती है जो काफ़ी समय तक पीछा ही नहीं छोड़ती है। इस वीडियो में मैं जो नियम बताने जा रही हूँ, अगर आप आज से ही अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो इतना तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके किस्मत में कई वर्षों का दुख भी लिखा होगा ना, तो वो दुख कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, और अगर कुछ दिनों का दुख होगा तो वो कुछ क्षणों में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस नियम को एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा पॉजिटिव होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप सभी के साथ हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए, जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में अपनाते हैं तो आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। एक कबूतर रेगिस्तान में रहा करता था। कुछ समय से वो बहुत बीमार चल रहा था और इसी वजह से उसके सारे पंख भी झड़ चुके थे, जिसके कारण वो उड़ भी नहीं पा रहा था। वो अपना खाना भी नहीं तलाश कर पा रहा था और कई दिनों से भूखा था। एक बार की बात है, एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी कबूतर ने उस सफ़ेद रंग के कबूतर को देखा, फिर उसे रोककर उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस सुंदर कबूतर ने उत्तर दिया, मैं दूसरे लोक से आया हूँ और वहीं जा रहा हूँ। उस बीमार कबूतर ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? उस सफ़ेद कबूतर ने कहा कि हाँ, ऐसा ही समझ लो। फिर बीमार कबूतर ने कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो? सफ़ेद कबूतर ने कहा, हाँ बिल्कुल करूँगा, बताओ क्या काम है? तो बीमार कबूतर ने कहा कि तुम ईश्वर से बस इतना पूछकर बता दो कि मेरी पीड़ा, मेरा दुख कब तक समाप्त हो जाएगा। फिर उस सफ़ेद कबूतर ने कहा कि हाँ, मैं पता करके तुम्हें बता दूंगा। फिर वो सफ़ेद कबूतर उड़कर देवलोक पहुंचा और उसने एक देवदूत से उस कबूतर के बारे में सारी बातें बता दी। फिर पूछा कि वो कब तक ठीक हो जाएगा। उस देवदूत ने बताया कि उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्षों तक इसी तरह का दुख लिखा है और उसे ऐसे ही 7 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। ये सुनकर वो सफ़ेद कबूतर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वो तो पहले से इतना बीमार और दुखी है। अगर वो ऐसा सुनेगा तो और भी निराश हो जाएगा। उस दैवीय कबूतर ने उस देवदूत से पूछा कि क्या आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा एक उपाय तो है जो उसके दुख को 7 दिनों में ही समाप्त कर सकता है। ये सुनकर वो सफ़ेद कबूतर बहुत खुश हुआ और बोला कि क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं? देवदूत ने कहा कि हाँ, मैं बता सकता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कोई प्राणी इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे तो उसके जीवन की कैसी भी समस्या हो वो समाप्त हो जाएगी। वो सफ़ेद कबूतर बोला कि वो वाक्य क्या है? देवदूत बोले कि वो वाक्य है, इन सब के लिए भगवान आपको धन्यवाद। उस सफ़ेद कबूतर ने जल्दी से उड़कर उस बीमार कबूतर के पास गया और उसे ये उपाय बता दिया। 7-8 दिनों के बाद वो सफ़ेद कबूतर फिर से उधर से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वो कबूतर बहुत खुश था। उसके शरीर पर नए पंख आ गए थे। वो सफ़ेद कबूतर बहुत आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भाग्य में अगर 7 वर्षों तक कोई भी खुशी नहीं लिखी थी, फिर भी ये पक्षी इतना खुश और स्वस्थ कैसे हो गया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उस सफ़ेद कबूतर उड़कर देवलोक पहुंचा और देवदूत से पूछा कि बस इतना ही बोलने से इतनी जल्दी कैसे भाग्य बदल सकता है? तब देवदूत ने उत्तर दिया कि हाँ, ये सच है कि उस पक्षी के जीवन में 7 साल तक कोई भी खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन वो पक्षी हर परिस्थिति में कहता था, भगवान आपको धन्यवाद। वो ईश्वर का आभारी था, इसी कारण उसका जीवन बहुत कम समय में बदल गया। जब वो पक्षी गर्म रेत पर गिर जाता था, उसके लिए भी उसने कहा, भगवान आपको धन्यवाद। वो उड़ नहीं सक रहा था, फिर भी उसने कहा, इन सब के लिए भगवान आपको धन्यवाद। उसे प्यास लगी और आसपास पानी भी नहीं था, फिर भी उसने कहा, इन सब के लिए भगवान आपको धन्यवाद। जो भी स्थिति हो उसकी, वो यही दोहराता रहा,
भगवान आपको धन्यवाद। और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में ही समाप्त हो गए। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी और पाया कि बीमार कबूतर कितने कम समय में स्वस्थ हो गया। उसके पंख ठीक हो गए थे, अब वो खाना तलाश कर सकता था, मतलब कि उसका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक ऐसे ही अगर आप भी इस धन्यवाद और शुक्रिया जैसे भाव को अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है कि आपके किसी भी तरह के दुख या परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकते हैं। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज हमारे पास क्या है और हम उसके लिए ईश्वर को, हम अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, तब हम अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं, जिससे हमारे जीवन में हर पॉजिटिव चीज़ में बरकत होने लगती है, समृद्धि होने लगती है। इस कहानी से आपने सीखा कि किसी भी चीज़ का आभार व्यक्त करना और उस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होना आखिर कैसे हालात और समय को बदल सकता है। ये मन का एक ऐसा भाव है जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है और अपने सपने सच करने हैं तो आपको ईश्वर को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो आज आपके पास है। अब मैं आपको पूरे दिन का एक रूटीन बताने जा रही हूँ, आपको कैसे धन्यवाद प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल करना है। अगर आप मेरे बताए इस रूटीन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं ठीक उसी समय ईश्वर का ध्यान करें और उस सुबह के लिए, उस दिन के लिए भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने भगवान, इष्ट, अपने आराध्य से दिल से बोले कि इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस सफलता भरे दिन के लिए मेरे ईश्वर, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करें तो अपने खाने की थाली को छूकर मन में ईश्वर से उस नाश्ते के लिए, उस ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। उसके बाद जब आप कोई काम शुरू करें, जॉब या स्टडी के लिए घर से बाहर जाएं, तो ठीक निकलने से पहले आप भगवान से बोले, हे ईश्वर, आज सफलता से भरे अवसर देने के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और दिल से आपकी आभारी हूँ। मेरी इतनी अच्छी इनकम के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतने अच्छे दोस्त देने के लिए आपकी आभारी हूँ। मेरे काम को सफल करने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज कुछ नया सिखाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। ठीक ऐसे ही जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो आपको वही प्रोसेस दोहराना है जो आपने सुबह नाश्ते के वक्त किया था। फिर रात के खाने के समय भी खाने के प्लेट को छूकर भगवान को धन्यवाद देना है। सच में यदि आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है तो वो कमी कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे आप जितना अपने जीवन में शामिल करेंगे उतना ही आपका भाग्य सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। आपके घर में धन, खुशी, समृद्धि आने लगेगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है सोने से पहले का। इसे ध्यान से समझिएगा। आपको सोने से पहले पूरे दिन को अपने मन में एक बार रिवाइज करना है, यानी पूरे दिन को एक बार याद करना है। अपने छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए, अपने छोटे बड़े आशीर्वादों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना है। अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आप जो भी चाहते हैं उसकी कल्पना करें कि वो पूरे हो रहे हैं और ईश्वर को उसे पूरा करने के लिए धन्यवाद बोले, कृतज्ञता महसूस करें, थैंक यू बोले, आभारी रहें। वास्तव में कुछ ही समय में वो सब आपके पास होगा जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं। आपको सोने से पहले बस एक बार भगवान से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से इस तरह से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद है और मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे सफलता से भरे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। मेरी इतनी अच्छी इनकम के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे इतना भाग्यशाली बनाने के लिए आपकी आभारी हूँ। मेरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए आपकी आभारी हूँ। मुझे इतना संपन्न बनाने के लिए, इतना समृद्धि देने के लिए आपकी आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान।
दोस्तों, इस टेक्निक को आप अपने जीवन में पूरे दिल से फॉलो करें, अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लें, फिर देखिए आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलेगा। देखिए, धन्यवाद करते रहने से हम उस शक्ति के संपर्क में रहते हैं जो हम सभी को सब कुछ देने वाली है। अगर हम बहुत कुछ उस शक्ति से लेकर उस शक्ति को भूल जाएं या उसे धन्यवाद ना करें तो हम उस शक्ति से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। इसीलिए लगातार उसके संपर्क में बने रहने के लिए हमें उसे धन्यवाद देते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा किया जाने वाला हर एक धन्यवाद उस शक्ति तक, उस परम शक्ति तक पहुंचता है। भले चाहे थोड़ा देर ही सही, पहुंचता ज़रूर है। हमेशा धन्यवाद करते रहने से हमें कभी किसी तरह की कोई कमी का एहसास नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से हमें हमेशा ये याद रहता है कि हमें कितना कुछ मिला है। हमारा मन हमेशा खुश और शांति से भरा रहता है। हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज़ घटती नहीं, बल्कि उसकी लगातार पूर्ति होती रहती है, बल्कि वो बढ़ती ही चली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।